हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो क्वेश्चन के साथ आपके सामने लिखा हुआ है विशेष क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समय लेना है, फिर इसके हाथ में अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा मैं ध्यान से पढ़ जाऊँ तो थोड़ा ध्यान से सुने। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 अंकों वाली, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखे क्वेश्चन को। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन बना कैसे है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ जाओ आपका क्वेश्चन आंसर भी सही बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो 2 अंकों वाली बताई गई है, मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या कर दिया गया, 9 दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है? जो क्या करें हम, उसने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 अंकों की, देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। समझना ध्यान से। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि इस संख्या, मतलब जो संख्या बनाएंगे अपन, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अपन को बताना कि वह संख्या कौन सी होगी। चलो थोड़ा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखो अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़ा क्या होते हैं, इसमें अपन को किसी मान को ऐसे कोई भी संख्या अगर इसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अब माना कि देखो अब अंकों वाली बात आ गई है, ध्यान रखना। तो अंक जो होते हैं वो आपके देखो 2 अंक हैं। मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिख दिया थे आपको 45 लिख दिया, ध्यान से समझना। ऐसे 45 लिखी हुई है तो जो अपने पास क्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, 45 मतलब क्या है, एक संख्या है। अब इसमें जो अंकों का जो यानी गिनने का जो तरीका है वो अपन कैसे सीखते हैं, तो सबसे पहले आता है देखो इकाई, फिर आता है दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते, ये आप लोगों ने 8 क्लास तक सीखे भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज आना भी जरूरी है कि अपन कैसे पढ़ते हैं अंकों को, इकाई दहाई, इस तरीके पढ़ते नहीं पढ़ते। अब इसमें 2 अंकों की, जैसे मैंने आपको 2 अंकों की लिख के दे दी, बात समझ में आ गई अच्छे से। अब 2 अंकों की क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिख दिया अपन ऐसे इकाई दहाई। सबसे पहले कहने वाला है स्टार्टिंग में अगर चलते हैं कौन सा नंबर आ जाएगा अपना अंक, अपना दहाई का। तो अपन सबसे पहले अपन इस तरीके लिखेंगे, माना कि इसमें थोड़ा कोई संख्या अपन मान लेते हैं, माना कि इसमें आ गया अपना क्या, दहाई का अंक। तो दहाई का क्या मानना है अपन ने, ऐसे x मान लिया, और इसके बाद में क्या आएगा अपना इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा अपना y हो गया। बात समझ में आ गई? ये मतलब ये x और y का कोई आदत विशेष कोई वो नहीं होता, मतलब जो होता है मैथ में अपन इनको सॉल्व आगे बढ़ाने निकलाना अपन को x और y का मान बनाना पड़ता है। समझ गए बात चलाना। इसमें क्या कह गया क्वेश्चन में, माना कि दहाई का अंक हो गया x, अपन ने देखो कि संख्या का अनुसार बना लिया था, उसी अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में इकाई का क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं, क्या लिखा हुआ था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कितने हो गए, x और y। तो 2 अंकों मतलब कौन से हो गए, देखो x प्लस y, जो अंकों का जो योग है वो 9 आना चाहिए। तो 2 अंकों मतलब x और y का इनका योग बराबर कितना आ गया, 9। तो समीकरण नंबर कितनी बन गई अपनी, 1 बन गई। इसमें थोड़ा समीकरण वगैरह अच्छे से बनाना होता है, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो बस। ठीक है, अब अपने पास थोड़ा आप लोगों ने ये चीज अगर अच्छे से पढ़ी हो, 2 अंकों वाली संख्या अगर रोल होता है तो देखो यानी अपन अगर संख्या जो बनाएंगे तो संख्या बराबर होता है देखो 10 गुणा, ठीक है, और दहाई का अंक, ठीक है, और फिर होता है प्लस इकाई का अंक। समझ में आ रही बात? तो ये आपको संख्या बनाने का एक तरीका दिया हुआ है, जो आप लोग 8 क्लास तक अगर सीख चुके होंगे तो वैसे अच्छा वेस्ट नहीं है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर 2 अंकों की कोई सी भी संख्या बनाना है तो आपको मतलब चाहिए कि एक दहाई का अंक पता हो, एक इकाई का अंक पता हो, तो आप 2 अंकों की संख्या बनाना सीख जाओगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखें। अब अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब अंक तो अपने पास बन गए, आप लोगों ने बना लिए, दहाई का अंक बना लिया मैंने x, और इकाई का अंक बना लिया अपना y। तो चलो रखो 10 तो ऐसा कैसा गुणा दहाई का कितना है अपने पास x है, तो x हो गया, प्लस है, प्लस इकाई का क्या बना है अपने y, तो y आ गया। तो अपने देखो अगर इसको सॉल्व करें 10 का x में किया तो कितने बन गए अपने 10x बन गया और प्लस y बन गया।
तो ये बन गई अपने पास एक संख्या। कौन सी बन गई संख्या? इसका अपन क्या पढ़ेंगे 10x प्लस y। एक संख्या बन गई, समझना ध्यान से, क्योंकि अपने पास क्या अभी x और y के मान नहीं है ना, इसलिए अपन कुछ ऐसे इसमें क्या नहीं सकते अभी, तो कौन सी संख्या बन के आएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इस संख्या का अपन नौगुनापन करेंगे। इसके बाद में इस संख्या को अपन, देखो एक शब्द आया पलटने पर, तो संख्या को अपन क्या करना है, पलट इधर उधर करना है, पलटना है। तो देखो अपन यही यही करके देखें। देखो संख्या आप जान देख सकते हैं, संख्याओं को क्या करना है, संख्याओं ऐसा लिखा जा सकता है, यानी संख्या को कर रहे हैं, संख्या को पलटने पर, पलटने पर मतलब इसकी अदला-बदली कर दो। मतलब ये अदला-बदली करने पलटने मतलब ये x इधर पहुंच गया और y इधर आ गया, तो पलटने पर संख्या क्या बन गई अपने पास, देखो 10 और x के स्थान पे क्या आ गया अपना y और इधर क्या पहुंच गया अपना x, जो हो गया अपना पलटने का काम। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब संख्या को अच्छे से लिखो। अब संख्या देखो पहले जो बनी थी वो जो वाली संख्या थी वो जो पलटनी है, देखो जो वाली है, तो एक तरफ लिख लो अपने पास जो संख्या बनी थी, संख्या कितनी थी 10x प्लस y, और पलटने वाली वाली उसको इधर लिख दो 10y प्लस x। जब अपने पास दो संख्या बन गई, ध्यान रखना कि उसमें क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि जो संख्या जो आप बना रहे हैं, देखो ध्यान से, इस संख्या का, इस संख्या कौन सी स्टार्टिंग में कौन सी बनी थी, देखो ध्यान से जो बनी थी इस संख्या जो बन गई थी ओरिजिनल, तो संख्या का क्या बताया गया, देखो इस संख्या का 9 गुना, तो इसको मैं इसमें क्या कर दूंगा, मैं 9 का गुणा कर दूंगा, तो देखो 9 का गुणा कर दिया मैंने, तो 9 गुना हो जाएगा ये। फिर आगे पूछा इस यानी 9 गुना, फिर उस यानी जो संख्या के अंकों को जो पलटने बनी संख्या का कैसे गुना करना है, 2 गुना, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं 2 का गुणा कर दूंगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। मतलब जो अपने पास पहले जो अपन ने स्टार्टिंग में जो अपनी नई संख्या बनाई थी उसका हो गया 9 गुना, ठीक है। इसके बाद में उसने क्या कह दिया कि पलटने पे बनी संख्या का 2 गुना, मतलब जो अपने पास पहले से जो संख्या अपन जो बनाएंगे उसका तो 9 गुना करना है, और जो पलट लेंगे उसका अपन को कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो देखो जिसमें 9 का गुणा हो रहा है इसमें 2 का गुणा, 2 गुना और 9 गुना, बस हो गई बात। चलो अब इसका गुणा कर दो, ध्यान से देखो 10 का ऐसे 9 में से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90x आ गया, और 9 का y में करें तो कितना आ गया 9y आ गया। इधर की साइड आप 2 का 10 में किया तो कितने हो गए 20y बन गए, 2 का x में किया तो कितने बन गए 2x बन गए। अब कोई कंडीशन x और y वाली अपन सभी का बनाना है, इसलिए तो देखो 90x प्लस है कैसे, ये प्लस के 2x इधर आए तो किसको गए -2 गए, प्लस के 9y अपने पास है ही, और देखो जो प्लस के 20 इधर आए तो किसको गए -2 गए, और बराबर में क्या आ गया अपना 0। 90 में 2 कम कर दो तो कितना आ गया 88 आ गया, प्लस है प्लस 20 में से 9y देखो यहां पे माइनस लग जाएगी, माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी इधर, 20 में 9y कम कर दो कितने बच गए 11y, बराबर में क्या हो गया 0। जहां से आप देख सकते हैं कि देखो थोड़ा सा 11 का पहाड़े का जैसा टेबल है कि नहीं है, जहां से देख सकते हैं एक नॉर्मल चीज है, अपन को ध्यान रखना पड़ेगी क्योंकि समीकरण जिससे कटे न बने। 11 का अपन यहां पकड़ेंगे तो 8 बार चला जाएगा, 11 का जहां पकड़ेंगे तो 1 बार चला गया, बराबर में 0 कहने मतलब मुझे समीकरण नंबर कितनी बन गई 2 बन गई। बात समझ में आ गई। अभी सिर्फ समीकरण बनी है, ध्यान रखना, क्योंकि यहीं तक आपको बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर समीकरण अच्छे से अगर बनाना आ गई तो समझ जाओ क्वेश्चन भी समझ में आ गया, मतलब क्या दिक्कत है, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लो बस, उसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें y के मान समान हैंगे, आपको बलूपन का टेंशन लेना, सीधे सीधे आपको करना है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। यहां पे मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना, तो लिखूंगा मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा देना, 2 को घटाने पर ऐसा लिख लेना आपको। समीकरण 1 कौन सी है, देखो ध्यान से x प्लस y बराबर है अपना 9, इसमें समीकरण ये कौन सी घटाना है, देखो जी 8x माइनस के 1y दिया हुआ है बराबर में 0। अब घटाने में अपन को पता ही है, सिंपल सी बात है, इसमें माइनस प्लस का पहले 0 लगेगा, आपको ज्यादा झंझट पालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक माइनस का और एक प्लस का हैगा तो उसको काट देना है, और सीधी सी बात है कि देखो 8 और ये कितना हो गया जी 9x हो गया, बस सिंपल सी बात। तो 9 का 9 ही आ गया, साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल से। अगर आप ऐसा भी लिखना चाहें समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ऐसा लिख देना, तो x बराबर कहने वाला जी अगर 9 बटे में कितना आ गया 9 और 1 कम 9, तो x का मान कितना आ गया कहने वाला जी 1 आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में आप x का मान समीकरण 1 है तो किसी में भी रख लेते हैं, तो अपन यहां से अपन x का मान किस में रख लेते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कौन सी है, देखो ध्यान से x प्लस y बराबर कितना है 9 है, बस उसमें x के 1 रख देना, तो 1 प्लस y बराबर कितना आ गया 9, प्लस का 1 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो 9 माइनस 1 तो
तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये है आपने जो इकाई अंक को तो दहाई अंक जो माने थे वो अपने पास सामने आपके पास दिख गए। इकाई अंक जो माना था आपने क्या माना था x को सॉरी y तो 8 आ गया और इसके बाद में दहाई अंक x माना था तो 1 आ गया। अब अपने पास ध्यान रखना संख्या बनाने का तरीका कैसा है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ करेंगे तो अच्छे समझ में जाए। अब संख्या का फॉर्मूला हुआ है अपने पास, संख्या जो बनाएंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपन संख्या बराबर अपने पास फॉर्मूला होता है संख्या बराबर, तो फॉर्मूला हुआ 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। शॉर्ट में लिख रहा हूं ध्यान से, ठीक है, मतलब दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो अपने पास कुछ नहीं है, देखो संख्या कैसे बनेगी 10 और दहाई का अंक कौन सा माना था अपन ने x का मान कितना है 1, तो 1 प्लस इकाई का अंक क्या माना था अपन ने y का मान कितना निकला है 8। तो 8 कुछ नहीं, देखो ध्यान से 10 के 1 में किया तो 10 एकम 10 और प्लस 8 तो कितनी बन गई संख्या 18 बन गई। देखो ध्यान से बन गई 18। अब उसने ये भी कह दिया देखा पलटने पर कौन सी संख्या हो सकती है, तो पलटने का क्या है ये 18 है, इसको पलटने पर कैसे लिख देंगे 8 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। तो कहने का मतलब ये है यानी संख्या बनेगी 18, पलटने बन जाएगी अपनी 81। ध्यान से देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला लगभग ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से हम समझा रहे हैं, बोर्ड पे आपको अच्छे दिख भी रहा होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा मैंने थोड़ा एक साथ करें, आप नीचे ऊपर ऐसा ना करें, मतलब थोड़ा मिस्टेक ज्यादा ना हो, साफ सुथरा जितना दिख ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।